तात सत्वाम मुकुंदः। बोल श्री वृंदावन से बढ़कर के अन्य कोई दूसरा स्थान नहीं है रस में। इसीलिए श्री प्रभु ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन करा करके, कृष्ण बैकुंठ का दर्शन करा के, बैकुंठ का तात्पर्य है जहां भजन में कुंठा न हो उसका नाम है बैकुंठ। ऐसे बैकुंठ का दर्शन करा करके इन ब्रजवासियों को वापस लौटा करके आप वृंदावन में लाए हैं। तब इन ब्रजवासियों को परम परम सुख की प्राप्ति हुई है। धाम की महिमा जैसे ही श्री सुखदेव जी के हृदय में स्फुरित हुई, धाम धामी को प्रकट कर देने वाला है। श्री ब्रज के अंतरमंडल मध्य मंडल की उस अपूर्व महिमा का सुखदेव जी को स्फुरण हो आया कि बहिर्मंडल की जब ऐसा वैभव, अंतरमंडल का वैभव तो और भी ज्यादा है, परंतु इन ब्रजवासियों को अंतरमंडल में ऐश्वर्य या वैभव की ओर दृष्टि नहीं जाती है। यहां पर माधुर्य मात्र में ही एकमात्र दृष्टि जाती है। अतः राजा परीक्षित को अधिकारी श्रोता जान करके श्री सुखदेव जी उस समय 5 अध्यायों में श्री रास पंचाध्यायी के द्वारा श्री श्याम सुंदर की मधुर लीला का गायन करने लगे। बोलो श्री रास बिहारी लाल की जय। श्री श्याम सुंदर की ये जो लीला, ये विशुद्ध रूप से प्रेममयी लीला है। इस लीला में कहीं काम का स्पर्श भी नहीं है। काम और प्रेम इन दोनों में मूलभूत जो अंतर है वो ये है कि काम में अपने सुख की कामना होती है, जबकि प्रेम में प्यारे को सुख देने की ही एकमात्र भावना विराजमान है। अतः ये लीला विशुद्ध रूप से प्रेममयी लीला है। इसके वक्ता हैं श्री सुखदेव जी, इसके श्रोता हैं जो आसन्न मृत्यु होकर के 7 दिन की जिनकी अवस्था और उसमें भी 5 दिन व्यतीत हो गए हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज इसके श्रोता होकर के विराजमान। वो जो मंडली है वो मंडली कौन की है? बोले ऋषियों की मंडली है। वहां पर स्थान भी कौन सा है? बोले स्थान भी है श्री गंगा जी का किनारा, किसी राजा का विलास महल नहीं है। अतः ये लीला देश काल पात्र सभी दृष्टि से देखी जाए तो विशुद्ध रूप से प्रेममयी लीला है। अतः श्री श्रीधर स्वामी पाद वंदना करते हुए बोले कि ब्रह्मादि जय संद्रूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडन। बोल ब्रह्मादिक देवताओं को बड़ा अपने पद का अभिमान, उस समय कामदेव को इस बात का अभिमान हुआ कि अरे मैंने ब्रह्मादिकों को भी मोहित कर लिया है। जिस कामदेव ने ब्रह्मादिकों के भी गर्व को नष्ट कर दिया, उस कामदेव को भी अपूर्ण रूप से पराजित करके ब्रज की सीमा के बाहर निकालने के लिए, ब्रज की सीमा के बाहर स्थापित करने के लिए श्री श्याम सुंदर स्वस्वरूप में ये लीला कर रहे हैं। अन्य जितनी भी लीलाएं हैं वो लीला किसी ध्रुव, किसी प्रहलाद, किसी गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, उनको सुख देने के लिए होंगी, परंतु श्री श्याम सुंदर की ये जो लीला है ये किसी अन्य को सुख देने के लिए नहीं है। यह आपकी स्वस्वरूप में लीला है। धाम आपका ही स्वरूप, श्री प्रिया आपकी ही स्वरूप होकर के विराजमान। श्रीमद श्याम सुंदर आप सर्व लक्षण युक्त नायक शिरोमणि होकर के विराजमान हैं। जितनी भी सखीगण वे श्री किशोरी जी की कायभ्यु रूपा और इच्छा स्वरूपी होकर के, स्वरूपणी होकर के विराजमान। इसलिए रसकों ने एक दोहा में ही सारी सिद्धांत पद्धति को निरूपण कर दिया कि प्रिया शक्ति आह्लादनी, प्रिय आनंद स्वरूप, तन वृंदावन जगमगे, इच्छा सखी अनु। यहां पर जितनी भी रस की सामग्री है वो सब स्वस्वरूप होकर के ही विराजमान है। इसलिए ये लीला किसी अन्य को सुख देने के लिए नहीं है, ये लीला
अपने निज स्वरूप में ही श्री श्याम सुंदर की दिव्याति दिव्य ये लीला है, ये विशुद्ध प्रेममयी लीला है। 5 अध्यायों में श्री सुखदेव जी ने वर्णन की, ये 5 अध्याय नहीं है, मानो ये सुखदेव जी के पंच प्राण होकर के विराजमान हैं। अतः पंचभी अध्याय पंच प्राण समम मुनि ही वर्णता हरे लीला, श्री हरि की लीला का आप गायन करते हुए विराजमान हो रहे। श्री सुखदेव जी उस लीला का गायन करने के लिए जो प्रस्तुत हुए, श्री किशोरी जी के श्री चरणारविंद में वंदना की, बोले हे श्री स्वामिनी, आपकी मधुर लीला का मैं गायन करने के लिए साहस कर रहा हूं, मुझ में सामर्थ्य नहीं है, आप कृपा करके अपनी इस परम रस कदम्बमय जो लीला है, इस परम रस कदम्बमय लीला के गायन करने की योग्यता, अधिकार, संपत्ति कृपा करके मुझे प्रदान करें। श्री किशोरी जी प्रकट हुई, सुखदेव जी को आशीर्वाद देती हुई बोली, बोले सुखदेव आनंद पूर्वक इस लीला का गायन करो, परंतु सावधान, यहां पर कोई ज्ञानी जन भी हैं, कोई मीमांसक जन भी बैठे हैं, कुछ तार्किक भी बैठे हैं, इसलिए एक बात का ध्यान रखना कि हमारे नाम को प्रकट मत करना, और दूसरी एक बात का और ध्यान रखना, वो ये कि हमारी निकुंज लीला, उस निकुंज लीला का मैं गायन करने की अधिकारिणी मेरी सखीगण है। उन सखीगणों ने जिन शब्दों में निकुंज लीला का गायन किया है, उन शब्दों को मत बदलना, उनको वैसा का वैसा प्रस्तुत करना। अतः ये सिखाए पढ़ाए हुए शुक हैं, श्री भी पाठित शुकवाच श्री शुकवाच, ऐसे श्री किशोरी जी के द्वारा आदेश प्राप्त हुए श्री शुक इस लीला का गायन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी उस समय आनंदित, लीला के गायन करने में अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि यही श्री सुखदेव जी का परम परम निज धन है, और उस परम निज धन होने के कारण उस धन का ही गायन कर करके ही ये जीते हैं। इस लीला का कहत कहने में, सुनने में ही परम आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए रसिकजन इस लीला का गायन करते करते ही सदा सदा जीते हैं। अतः उस लीला का गायन करने के लिए सुखदेव जी जो विराजमान हुए हैं, सो अंग में रोमांच उत्पन्न हो रहा है, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही हैं, प्रेम में विभल हो रहे हैं। अतः शोभा से युक्त वे श्री सुखदेव इस लीला का गायन कर रहे हैं। श्री शुकवाच, ये लीला श्री प्रिया के द्वारा सिखाए हुए उस लीला परकर रूप शुक इस लीला का गायन कर रहे हैं। अतः श्री शुकवाच का एक अर्थ हुआ श्रीणाम शुकवाच, श्री भी पाठित शुकवाच, श्रिया युक्त शुकवाच, या श्रीणाम शुकवाच। श्री किशोरी जी के श्रीहस्त के ऊपर विराजमान होकर के जो इस लीला का दर्शन कर रहे हैं, साक्षात श्री मध्याह्न लीला में जिन सुख को श्री किशोरी जो अपने पास में बुलाएं, कह रही हैं, बोले अरे शुक तुम मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें बताऊं। और श्री श्याम सुंदर के गुणानुवाद का अपने उस प्रिय शिष्य को जिन श्री किशोरी जी ने कृपा करके शिक्षा दे करके गुणानुवाद को सिखाया है, ऐसे परम शोभायुक्त श्री किशोरी जी के परम प्रिय पट्ट शिष्य होकर के जो विराजमान, वे श्री शुक इस लीला का गायन कर रहे हैं। अतः श्रीनाम शुकवाच, यदि उस लीला के ये साक्षात दर्शन करने वाले नहीं होते, श्री किशोरी जी के शिष्य होकर के साक्षात उस लीला के रहस्य को अपने हृदय में धारण करने वाले नहीं होते, तो मुख से ऐसे वचन नहीं निकल सकते कि कर्णोत्पला लकविटंक कपोल घर्मो वक्त श्रियो वलय नूपुर घोषवाद्य, ये जो रूप माधुरी का
चित्रात्मक वर्णन कर रहे हैं, रूप माधुरी का जैसा वर्णन कर रहे हैं, और जो रूप माधुरी स्वयं रूप को प्रकट कर देने वाली, क्योंकि नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। जहां नाम और वाणी है वहां श्याम श्यामा साक्षात रूप से प्रकट होकर के विराजमान। श्री सुखदेव जी के मुख से जो वाणी प्रकट हुई वह श्याम श्यामा को ही सामने प्रकट कर देने वाली है। अतः श्रीयाम शुकोवाच, ये श्री किशोरी जी के शिष्य होकर के, पट्ट शिष्य होकर के जो शुक विराजमान हैं, वो इस लीला का गायन करते हुए बोले, सो श्री शुकोवाच। जो युगल प्रीति को अपूर्व रूप से पूर्व राग की स्थिति में भी युगल की प्रीति को अपूर्व रूप से बढ़ाने वाले होकर के जो श्री सुखदेव जी विराजमान हैं, वो इस लीला का गायन कर रहे हैं। कभी श्री श्याम सुंदर आनंद पूर्वक अपने भवन जो हैं उनमें सुखपूर्वक विराजमान हैं। श्री किशोरी जी अपने महल जो हैं उनमें आनंद पूर्वक विराजमान हैं, और आनंद पूर्वक विराजमान होकर के शुक को पढ़ा रही हैं कि अरे शुक कृष्ण कहा, कृष्ण कहा। और शुक को पढ़ाते पढ़ाते जो व्याकुल होकर के विराजमान हो जाए, उस शुक पे रहा नहीं जाए, वो शुक उड़ करके उस समय जाए श्री श्याम सुंदर के बगीचे में, किसी वृक्ष के ऊपर विराजमान होकर के श्री स्वामी के जो वचन विकलता के, उन विकलता के वचनों को कहने लग जाए कि दुराप जनवर्तनी रत रपत्रपा भूयसी गुरुक्त विश्वर्षण मन अतीब दौस्थंगतः बप परवशम जनु परमिदम कुलीनान्वये न जीवत तथापि किम परम पामरोयम जनः। बोले हाय, मैं कितनी कठिन चित्त हूं। अरे विधाता, तूने मुझे नारी क्यों कहा, क्यों बनाया? यदि नारी नहीं बनाता अभी उड़ करके प्यारे के पास में चली जाती। परम व्याकुल हो रही हैं, जिस व्याकुलता में कभी अपने केशों को भी नहीं बांधें, मन में विचार करें शायद ये केश खुले रहें तो पंख की तरह से उड़ करके मुझे प्यारे के पास में पहुंचाने में, सहयोग करने में उपयोगी हो जाए। ऐसे व्याकुल हो रही हैं और कह रही हैं नारी न करत विधि। अरे विधाता, तूने मुझे क्यों नारी बना दिया? कह रही हैं कि दुराप जनवर्तनी रत रपत्रपा भूयसी। हाय, आज दुर्लभ प्यारे के प्रति मेरी अपूर्व अपूर्व प्रीति हो गई है, मुझ में लज्जा की विशेषता है। गुरुक्त विश्वर्षणई मन अतीव दौस्थंगतः। गुरुजन उनके टोचना, उनके कठोर वचन न्यारे मन को व्याकुल कर रहे हैं। हाय, स्त्री होने के कारण, नारी होने के कारण यह शरीर परवश होकर के विराजमान है। जन्म भी मेरा कुलीन वंश में, सतकुल में हाय मेरा जन्म हुआ। इतनी सारी बाधाएं होने पर भी हाय मैं जीवित हूं। परम पामरोयम जनः। यह प्राण निसंदेह अत्यंत अत्यंत कठिन है। ऐसे वो तोता शुक, श्री शुक, वे श्री श्याम सुंदर के बगीचा में विराजमान होकर के पेड़ के ऊपर बैठकर के श्री किशोरी जी के वचनों को दोहरा रहे हैं। ये परम विचक्षण शुक हैं, श्रुतधर हैं। एक बार जो सुन लेते हैं उसको यों की तो कंठ कर लेते हैं। श्री किशोरी जी तो के वचन को सुनकर के श्याम सुंदर पहचान गए। उस समय श्याम तोता को बुला रहे हैं, बोले हे शुक, पास में आओ, पास में आओ। वो तोता उतर करके आए, श्री श्याम सुंदर के श्री चरणारविंद में प्रणाम कर रहे हैं। आप आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि हे शुक, तुम चिरजीवी होकर के विराजमान हो। पुनः कहो, पुनः कहो। उन्हीं वचनों को अनेक अनेक बार सुन रहे हैं। श्री श्याम सुंदर इन वचनों को सुनकर के एकदम व्याकुल हो जाए। अपने मित्र मधुमंगल पास में विराजमान हैं, उनसे कह रहे हैं कि न बनगमने नाप संगे वैश्य गण समम न मुरलिका नादे मोदो न धेनु गणा बने।
इमम अश्रणवम यावत कीरोत्तम आनंद निसृतम कमपि दैतालापम गाढ़ानुराग भरालसम। बोले हाय, प्रिया के गाढ़ अनुराग से भरे हुए इस आलाप को जब से मैंने सुना है तब से मेरी बंशी बजाने की इच्छा नहीं होती है। हाय, इस प्रिया के इन वचनों को श्रवण करके वन गमन की इच्छा नहीं हो रही है, गैयाओं को दो गोदोहन करने की, सखाओं के साथ में खेलने की भी मेरी इच्छा नहीं हो रही है। श्री श्याम सुंदर उस समय मधुमंगल को भेज करके सुंदर पिंजरा मंगाएं और उस पिंजरा में उस शुक को संग में लेकर के उसके साथ में आप वार्तालाप करते हुए विराजमान हैं। बोले अरे ये शुक तो बड़ा विचक्षण है। इतने में ही मैया कह रही हैं, बोले बेटा जल्दी आओ भोजन कर लो। आप जो मैया के पास में गए, मैया बोली कन्हैया ये तोता कहां से पाल लाए हो? आप कह रहे हैं मैया ये तोता बड़ो विचक्षण है, श्रुतधर है, बड़ी सुंदर कविता कर। इतने में ही श्री किशोर जी की सखी श्री मधुरिका जी चली आई हैं और बोली श्याम सुंदर हमारी सखी श्री राधिका का तोता उड़ कर के आपके बगीचे में आ गया और आपने हमारे शुक को बंदी बना लिया है, पिंजरे के भीतर बंद कर दिया है, हमारे शुक को आप प्रदान करें। श्याम सुंदर बोले वाह। मधुमंगल कह रहे हैं, बोले इन गोपीन की तो आदत ही ऐसी पड़ गई है, कोई भी अच्छी वस्तु देखें बाकू ये अपना लेना चाहें, हमारे वृंदावन राज्य पे ये अपना राज्य स्थापित करना चाहें, ऐसे हमारे तोता के ऊपर ये अपना अधिकार स्थापित करना चाहें। अरे तुम्हारो तोता कहाँ से आयो? देखो हमने अपने बगीचा से तोता पकड़ो, हमारे पास में विश्वास नहीं हो तो अभी हाथ पे रख के दिखा दें हमारो पालतू है कि ना है। सो आप पिंजरा में से शुक को निकालें और शुक को अपने हाथ के ऊपर विराजमान करें। वो शुक परम विनम्र होकर के श्याम सुंदर के पास में ही खड़े हैं। बोले तुम्हारो तोता होता तो अभी भग जातो ना, हमारे हाथ पे विराजमान है, तुम्हारो तोता कहाँ से आयो? श्री मधुरिका जी कह रही हैं यशोदा मैया से, बोले मैया हमारी सखी राधिका को तोता आएगा और श्याम सुंदर देखो दे नहीं रहे हैं। श्री यशोदा जी सब समझ गई, कह रही हैं बेटी ज्यादा हल्ला करेगी एकांत में बुलाए के कह कि ज्यादा हल्ला करेगी तो कन्हैया और ज्यादा जिद्दी बन जाएगा, चिंता मत कर, अभी तू जा मैं तोता भिजवा दूंगी। मधुरिका जी चली गई हैं। श्री श्याम सुंदर अपने साथ में भोजन करते समय शुक को पास में लेकर के विराजमान हो, उन शुक के सौभाग्य का क्या ठिकाना। श्री श्याम सुंदर स्वयं दानिम स्वयं आरोप करके प्रसादी अर्ध जो काटे हुए जो अनार के दाने हैं उन दानों को, फल के जो शक्ल हैं उन फल के शक्लों को आप उस शुक को दान करा रहे हैं, शुक को अपने हाथ से भोजन करा रहे हैं। और श्री कृष्ण फेला वो प्राप्त करके वो शुक परम आनंदित हो रहे हैं। कन्हैया गैया चराने के लिए जाने लगे, तोता साथ साथ लेके जाने लगे। मैया बोली ना बेटा तुम भूल जाओगे, खेल में होश रहेगा ना, ये बेटा जंगली तोता नहीं है, ये तो बड़े दुर्लभ तोता हैं, तुम कहूं भूल जाओगे और तोता को प्यास लगी तो कहूं मूर्छित हो जाए तो, या तोता को यहीं छोड़ जाओ। जानबूझ करके यशोदा जी कन्हैया के हाथ से शुक का पिंजरा जो है वो अपने पास में रख लें, कन्हैया तो गैया चराने के लिए जाएं। और उस समय श्री किशोरी जी श्री यशोदा जी अपनी दासियों के माध्यम से, कभी कुंदलता जी के माध्यम से, कभी अन्य सखियों के माध्यम से, कभी कुंदलता जी के माध्यम से तोता जो हैं उनको श्री किशोरी जी के पास में भिजवाएं। श्री प्रिया उन शुक को प्राप्त करके कह रही हैं हे शुक तुम परम धन्य हो, श्री शुक हो, श्रीणाम शुक,
तुम उन श्री किशोरी जी के तुम वास्तव में परम परम धन्य हो, जो श्री श्याम सुंदर के पास में होकर के तुम आए हो। तुम्हारे भाग्य का क्या ठिकाना। श्री श्याम सुंदर के वचन को वो शुक किशोरी जी को सुना रहा है कि न बन गमने ना प्रसंगे वैश्य गणेश समम, कि मेरी कहीं भी इच्छा नहीं हो रही है जब से इस शुक के वचन को सुना है। तो ये शुक कौन है? बोले जो श्याम सुंदर के पास में जाकर के किशोरी जी के प्रेम का वर्णन करें, किशोरी जी के पास में जाकर के श्याम सुंदर के प्रेम का वर्णन करें और दोनों के उल्लास को, दोनों की प्रीति को अपूर्व बढ़ाने वाले हैं। ऐसे श्री शुक उवाच, वे श्री शुक इस लीला का अपूर्व रूप से गायन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी सबसे पहले सिद्धांत का निरूपण करते हुए बोले कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः भगवान अपि, बोले मोहनम कर्षणम रूपम बलम वैदग्ध्यमेव च अभिलाषोपपन्नत्वम षण्णाम भग इतिंगना, बोले जिनमें मोहनता, कर्षण, रूप, बल, वैदग्ध्य अपूर्व रूप से विराजमान, अभिलाषोपन्न होकर के जो विराजमान हैं, ऐसे षड्गुण जिनमें अपूर्व रूप से विराजमान, वे श्री श्याम सुंदर इस लीला, वे श्री सुखदेव जी श्याम सुंदर आज रंतुम मनश्चक्रे, भगवान होने पर भी उनके हृदय में रमण करने की अभिलाषा उत्पन्न हुआ ही है। सो भगवान अपि, भगवान के हृदय में भी आज रमण करने की अभिलाषा उत्पन्न हुआ ही है। ताह रात्रि वीक्षो, उन रात्रियों का दर्शन किया। श्री प्रियाओं के श्रीअंग में कैशोर का उदय देख करके श्री श्याम सुंदर के भी श्रीअंग में आज पूर्ण कैशोर का उदय हो गया है। आज प्रियाओं के कैशोर का दर्शन करके अभी तक आप अपने हृदय की भावनाओं को कहीं छिपा करके रख रहे थे, परंतु आज प्रियाओं में और अपने श्रीअंग में नव यौवन का दर्शन देख करके आपके हृदय में रमण करने की अभिलाषा उत्पन्न हुआ। ये जो श्री रासलीला, ये 8 वर्ष 1 महीना 22 दिन की ये प्रकट अवस्था में लीला है, परंतु अर्थात अष्टम वर्ष की समाप्ति और नवम वर्ष जो हैं उनके प्रारंभ की ये लीला है। 7 वर्ष 2 महीना 10 दिन के कन्हैया ने गोवर्धन धारण किया कार्तिक अमावस्या के दिन, पड़वा के दिन, 30 से लेकर के और 10वीं तक, और फिर अष्टम वर्ष पूरा हो गया आपका भादों में जन्माष्टमी के ऊपर, और शरद पूर्णिमा के ऊपर आप नवम वर्ष जो हैं उनमें प्रवेश कर रहे हैं। परंतु इस समय श्रीअंग में 15 वर्ष 9 महीना 7 दिन की जो ध्येय अवस्था वो सामने प्रकट हुआ ही है। ऐसे ही श्री किशोरी जी के श्रीअंग में इस समय 14 वर्ष 2 महीना 15 दिन की जो ध्येय अवस्था है वो सामने प्रकट हुआ ही है। यद्यपि 7 वर्ष 1 महीना 7 दिन ये प्रकट स्वरूप विराजमान है, परंतु ध्येय रूप में श्री प्रियाओं में नव यौवन का दर्शन करके आपने ताह वीक्षो, उस नव यौवन उन रात्रियों का दर्शन करके श्याम सुंदर के हृदय में रमण करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। अथवा भगवान अपि ताह वीक्षो, श्री प्रियाओं के उस अनंत प्रेम का दर्शन करके आपके हृदय में मिलन करने की अभिलाषा उत्पन्न हुआ ही है। रास के कई अर्थ हैं। रास का एक अर्थ है नृत्य का एक भेद। नटै गृहीत कंठी नाम अन्योन्यात्त करश्रियाम नर्तकी नाम भवेद रासः मंडली भूये नर्तनम, परंतु ये मुख्य अर्थ नहीं है रास का, ये नृत्य का एक भेद मात्र है। रसा नाम समूह हो रासः, ये बात जो कही गई ये भी मुख्य अर्थ नहीं है, ये केवल दार्शनिक सिद्धांत जो हैं उनको प्रतिपादन करने वाला है। रस का जो वास्तविक अर्थ है वो वास्तविक अर्थ क्या है? बोले
परम रस कदम्ब मय रास, ये परम रस कदम्ब मय होकर के ही श्रीमद रास विराजमान है। अतः रस की परम रस कदम्बता यहां पर परिपूर्ण रूप से विराजमान है। श्री श्याम सुंदर नव युवक होकर के विराजमान, श्री किशोरी जो नव किशोरी होकर के नव यौवन से युक्त होकर के विराजमान, श्रीमद वृंदावन रसरूप होकर के विराजमान। यहां पर रस की जितनी भी सामग्री वो सब अनुकूल होकर के विराजमान। अतः परम रस कदम्बमय ये श्री रास जो हैं वो विराजमान है। तो भगवान अपे ताह वीक्षो, श्री प्रियाओं के हृदय में विराजमान उस प्रेम रस कदम्ब का दर्शन करके श्याम सुंदर के हृदय में भी वो प्रेम रस कदम्ब अत्यंत अत्यंत प्रकाशित हो रहा है। श्याम सुंदर के हृदय में रमण करने की अभिलाषा उत्पन्न हो आई है। आप उस दिन जल्दी से गैया चरा करके लौट करके पधारे हैं, शयन भोग आरोप करके, जो आप अपने शैया भवन में जाकर के विश्राम कर रहे हैं। यशोदा जी ने आपको विश्राम कराया है, बलदाऊ जी अपने भवनों में जाकर के विश्राम कर रहे हैं, मधुमंगल अपने भवन में जाकर के विश्राम कर रहे हैं, श्याम सुंदर अपने भवन में जाकर के विश्राम कर रहे हैं। आपने पूर्व दिशा की जो खिड़की खोली सो शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरतकालीन मल्लिका माधवी का आपने दर्शन किया है। आज श्री वृंदा देवी ने 3 ऋतुओं की रात्रियों को सेवा के उपयुक्त जानकर के आदेश प्रदान किया कि तुम अपनी शोभा को फैलाओ। उस समय शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु, इन तीनों ऋतुओं की शोभा एक काल में श्री वृंदावन रात्रि में प्रकट हो गई है। अतः बहुवचन का सुखदेव जी प्रयोग कर रहे हैं कि भगवान अपने ताह रात्रि ही वीक्षो, उन रात्रियों का आपने दर्शन किया। शरतकालीन जहां मल्लिका ही नहीं है, उत्फुल्ल मल्लिका ही नहीं है, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, पीत चमेली जो हैं वे भी अपूर्व रूप से जहां खिल रही हैं, ऐसी रात्रि का दर्शन करके आपने योग माया का आश्रय ग्रहण किया। योग माया कौन है? बोले श्री राधा रानी, उनका मनी मन में ध्यान करते हुए विराजमान हो रहे हैं। योग संयोग में जहां पर आनंद की मांग माने शब्देचो पराकाष्ठा प्राप्त हो,